महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीते दिन अपने चाचा शरद पवार को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। अजीत पवार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और अपने गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने की मांग की। अजीत पवार गुट ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। इसके लिए उन्होंने निर्वाचन आयोग का रुख किया है। ऐसे में इस मामले में अब कोई भी फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। बीते दिन शरद पवार और अजीत पवार ने महाराष्ट्र में अलग अलग बैठकें की। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने खुद को पार्टी का अध्यक्ष बताया और अपने अपने गुट को असली एनसीपी बताया। बीते एक साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब एक ही पार्टी में पहले तो टूट हुई और फिर दोनों गुटों ने चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका हो। एनसीपी में बगावत के बाद बने दोनों गुट असली एनसीपी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं पार्टियों में हुई टूट के मुद्दे को चुनाव आयोग कैसे सॉल्व करता है और टूट के बाद ये कैसे तय होता है कि असली पार्टी कौन सी है। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह देने का अधिकार है। हर राष्ट्रीय दल को पूरे देश और राज्य स्तर की पार्टी को पूरे राज्य में इस्तेमाल के लिए एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है जो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह बनता है। पैराग्राफ 15 में टूट वाली स्थिति का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में कोई गुट बगावत करता है और पार्टी पर दावा करता है तो आयोग के पास निर्णय लेने का अधिकार है कि पार्टी किस गुट के पास रहेगी। इसके लिए आयोग दोनों गुटों के दावों, मौजूद तथ्यों की पड़ताल करता है। आयोग जिस गुट के दावों से संतुष्ट होता है उसके हक में फैसला सुनाता है। इस स्थिति में चुनाव आयोग सबसे पहले किसी गुट के पास विधायकों की संख्या और संगठन में उसकी शक्ति को देखता है। इसके अलावा पार्टी के संविधान और पार्टी के पदों पर बैठे लोगों की सूची की जांच की जाती है। आयोग यह भी देखता है कि संगठन की टॉप बॉडी के कितने सदस्य बागी गुट का समर्थन करते हैं। इसके अलावा विधायकों और सांसदों के समर्थन को भी देखा जाता है। इस जांच के बाद चुनाव आयोग किसी एक गुट के पक्ष में फैसला सुनाता है। हालांकि इस दौरान अगर यह तय नहीं हो पाता है कि किस गुट के पास बहुमत है तो आयोग पार्टी सिंबल को फ्रीज कर देता है। यदि किसी राज्य में तुरंत चुनाव होने वाले हैं तो इसका समाधान भी चुनाव आयोग अस्थायी तरीके से निकालता है। इस स्थिति में आयोग दोनों गुटों को अस्थायी चुनाव चिन्ह और नाम दे देता है। यह अस्थायी नाम और चिन्ह दोनों गुटों की तरफ से दिए गए सुझावों के बाद ही तय होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि शिवसेना में हुई दो फाड़ के मामले में क्या क्या हुआ है। पिछले साल शिवसेना के मामले में जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट पार्टी पर अपनी तरफ से दावा करने लगे तो मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी किया। इसके तहत उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कैंप को पारंपरिक चुनाव चिन्ह धनुष और बाण का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए आयोग ने कहा कि जब तक वे इस निर्णय पर नहीं पहुंच जाते हैं कि असली शिवसेना कौन है, तब तक दोनों में से कोई समूह चुनावी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद दोनों गुटों को अलग अलग नाम और अलग अलग चिन्ह दिए गए थे। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था कि उनके गुट को ही असली शिवसेना माना जाएगा। चुनाव आयोग के फैसले के बाद पार्टी का नाम और चिन्ह धनुष तीर शिंदे गुट के पास चला गया। पवार वीएस पवार की लड़ाई शिंदे बनाम उद्धव से बिल्कुल मिलती जुलती है। यही कारण है कि शरद पवार कितने भी दावे क्यों न कर रहे हो, लेकिन इस लड़ाई में अजीत पवार ही भारी दिख रहे हैं। अभी की सूरत में शरद पवार के सामने वेट एंड वॉच के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, बीते दिन हुई बैठक में अजीत पवार के समर्थन में करीब 30 विधायक पहुंचे, जबकि शरद गुट की बैठक में केवल 13 विधायकों के पहुंचने की बात सामने आई है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, ये सब कुछ चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।